नमस्कार, जय हिंद गुरुजनों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। तो आइए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर को, जो ही इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए एचसीएफ एलसीएम को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले जान ले कि एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं और होता क्या है। तो जैसे एलसीएम है, एलसीएम, तो एलसीएम के मतलब क्या होते हैं, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। तो ये होते हैं इसके मतलब। अब इसके मतलब को समझते हैं तो अगर हम दो एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि हम लेते हैं 12 और 18 को, तो इसका एलसीएम कैसे निकालें, तो ये क्या है, मल्टीपल यानी गुणज, यानी कि इसका गुणज लिखेंगे और वो गुणज क्या होगा कि न्यूनतम गुणज कौन सा होगा, जो दोनों के लिए कॉमन हो, तो चलिए 12 का हम गुणज लिखते हैं कुछ। तो जैसे कि 12 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 छके 72 हम ले लिए। और यहाँ से 18 का अगर हम गुणज लें तो 18 36, 18 तिये में 54, 18 चौके 72, ठीक। हम आगे और भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या कहता है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी कि न्यूनतम हमें इसका गुणज जो कि दोनों में कॉमन हो जाए। तो यहाँ से देखें तो 12 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें 24 है तो इसमें नहीं है, 18 में नहीं है। और यहाँ पर देखें तो 36 अगर हम देखें तो न्यूनतम यहाँ पर 36 और यहाँ पर भी 36। तो ये वो न्यूनतम संख्या है 36 जो कि लिए दोनों के लिए कॉमन कर सकते हैं मल्टीपल के रूप में। तो यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। आप चाहें तो गुणनखंड से भी आप निकाल कर देख लें। जैसे 12 का अगर हम करें, 12 का अगर हम गुणनखंड तोड़ें तो क्या तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिये में 12। 18 का, तो 18 का क्या हो जाएगा, 2 तिये 6, 6 तिये 18। तो यहाँ से क्या होगा कॉमन, तो यहाँ से देखिए तो ये दोनों में ये, यानी कि यहाँ से एलसीएम हम लेंगे तो 2 3 ये तो आएगा ही, और साथ में ये भी आएगा, तो 2 3 ये भी। तो अब यहाँ से आप अगर गुना करके देखें तो 2 तिये 6, 6 दूनी 12, 12 तिये में 36, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो गया, इसका एलसीएम कितना आ गया, तो 36 आ गया। अगर हम इसका ही एचसीएफ निकालना चाहे तो एचसीएफ होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी आप इसका फैक्टर तोड़ेंगे और फैक्टर तोड़ने के बाद जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, एकदम उच्च होना चाहिए, वो उच्च फैक्टर क्या होगा। तो आप 18 और 12 का जो है आप फैक्टर तोड़ें, 12 का फैक्टर तोड़ते हैं तो क्या होगा, 12 का फैक्टर तोड़ने के बाद तो आप क्या तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4 तिये में 12, और यहाँ से तो 2 तिये 6, 6 तिये 18, यहाँ हम तोड़ चुके थे, फिर से तोड़ दिए हैं। तो आप यहाँ से देखें तो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि हम दोनों में कॉमन कर सकते हैं, वही बस और कुछ नहीं, जो कॉमन कर सकते हैं वो, तो जो कॉमन कर सकते हैं क्या, यहाँ से 2 और यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो 3। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ क्या आएगा, तो 2 और 3 यानी कि 6 हुआ क्या, इस दोनों का एचसीएफ हुआ, क्या हुआ ये 6। तो इस 12 और 18 का एचसीएफ हाईएस्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉमन कर सकते हैं, इसमें से तो 6 को कॉमन कर सकते हैं। तो यही होता है एचसीएफ और एलसीएम, समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम सवाल की ओर चलते हैं, बस आप साथ बने रहें। और हम जितने भी तरह के एग्ज़ाम में सवाल उठाए जाते हैं, पूछे जाते हैं एचसीएफ और एलसीएम से, हमने सारे पैटर्न को यहाँ पर कवर किया है। तो यदि आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो आप एक भी क्वेश्चन मिस करके नहीं आएंगे, आप सारे क्वेश्चन को हल करके एग्ज़ाम से आएंगे। तो आप बने रहें, इस क्लास को पूरा अवश्य देखें। तो चलिए अब हम सवाल की प्रैक्टिस करते हैं, सवाल को देखते हैं कि कौन सा किस किस तरह के सवाल हमें एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए, हमने अभी 2 सवाल लिए हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को। आप सिंपल तो वैसे निकाल पाते होंगे संख्या का, एलसीएम और एचसीएफ निकाल पाते होंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये भिन्न के रूप में दिया हुआ है,
तो भिन्न के रूप में जब यदि रहे तो हम कैसे निकालेंगे HCF और LCM को। तो आप इस तरीके के भिन्न का दिया रहे तो आप लॉसो कहे तो आप क्या करें कि जो कह रहा है यानी लॉसो कह रहा है निकालने का तो अंश का निकाल ले, अंश का लॉसो निकाल ले, सभी अंश का लॉसो और सभी हर का यहाँ पर हर का मौसो निकाल लें। यही बस इतना निकाल लेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप यहाँ से जैसे अंश का लॉसो निकालें तो अंश है क्या सब 2, 8, 10। तो यहाँ से 2, 8, 10 का लॉसो क्या हो सकता है, तो 2, 8, 10 का लॉसो देखें तो 40 होगा। कैसे होगा तो वो भी देख लें। और हर का मौसो कैसे होगा, हर का मौसो कैसे निकालें और मौसो होगा कितना, तो 3, 15 और 21 में हम देखें तो यहाँ से हम 3 इसका मौसो होगा। तो ये तो हमारा आंसर मिल गया। हम निकाले कैसे, तो ये देखें अंश का लॉसो तो 2, 8 और 10। यहाँ से देखें तो आप इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 1, 2, यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8 और 10 को अगर तोड़ते हैं तो यहाँ से 2, 5, 6 में 10। गुणनखंड के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम देखें तो क्या आ सकता है, तो हाईएस्ट होता है जो हाईएस्ट हो। जैसे यहाँ पर हाईएस्ट कितना है 2 का पावर 3, ठीक, पावर 3 है। यहाँ से ऐसे अगर आप नहीं निकाल पाते तो आप ऐसे देखें कि क्या मिल रहा है। ये 2 तो समय मिल रहा है, ठीक, तो 1, 2 और यहाँ से देख रहे हैं तो 2, 2, 2, 2 और यहाँ से 5। तो क्या आ गया इसका 2, 2, 2, 2 और 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 6 में 40। और यहाँ से देखें तो हर का मौसो कैसे निकाले, तो हर का मौसो कितना दिया हुआ है हर में, सबके हर में, एक में 3 दिया है, एक में 15 और एक में 21। तो आप 3 को अगर तोड़ते हैं तो 1 गुने में 3 लिख सकते हैं, 15 को 3 गुने में 5 लिख सकते हैं और क्या 21 को 3 गुने में 7 लिख सकते हैं। तो आप देखें कि तीनों में कॉमन क्या आ रहा है सब, तो 3, तो 3 कॉमन आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 को कॉमन कर सकते हैं। तो क्या हो गया मौसो हो गया 3 और लॉसो कितना हुआ 40। तो 40/3 इसका आंसर होगा, तो जो कि सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ। ठीक, उसी तरह का सवाल ये भी है जैसे 1 में है। तो यहाँ भी वही है कि लॉसो निकालना है यानी कि एलसीएम निकालना है। तो यहाँ भी वही करेंगे हम कि अंश का हम लॉसो निकालेंगे, 2, 8 और 2, 6 और 8 का हम क्या करेंगे लॉसो निकालेंगे। तो 2, 6 और 8 का लॉसो क्या हो सकता है, 2, 6 और 8 का लॉसो क्या हो सकता है, यानी हाईएस्ट कॉमन लिस्ट कॉमन क्या कर सकते हैं, फैक्टर को अगर तोड़े तब मल्टीपल इसका निकाले तब हम क्या करें, इसका मल्टीपल निकाल के हमको लिस्ट मल्टीपल खोजना है। तो हम क्या करते हैं, जो कि सबसे बड़ी संख्या होती है उसका मल्टीपल हम लिखते हैं पहले। तो जैसे यहाँ पर लिखे तो 8, 16, 8 तरीके 24, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई ऐसी संख्या 24 जो है एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी विभाजित हो रही है, 6 से भी विभाजित हो रही है और 8 से भी विभाजित हो रही है, ठीक। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लॉसो के रूप में हमें क्या निकल सकता है, तो 24 निकल सकता है लॉसो के रूप में। आप चाहे तो फैक्टर से भी देख लें, इसका गुणनखंड तोड़ के आप देख लें। जैसे कि यहाँ पर 2, 6, 8 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुने 2। यहाँ पर हम देखें तो 2 3 में 6 और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। अब आप यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा, तो 2, 2, 2, 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 में 24, 24 आया, यानी कि लॉसो कितना आया 24। तो लॉसो कह रहा है निकालने के लिए तो 24 और हर का मौसो निकाल लेंगे। तो हर का मौसो कैसे निकलेगा, तो आप 5, 25 और 35 इसका मौसो निकालिए। तो इसको अब 1 गुने 5, यहाँ से 5 गुने 5 और यहाँ से 5 गुने में 7। तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है 5, ठीक। तीनों में कॉमन क्या मिला, तो 5। तो इसका मौसो कितना आ गया, इसका 5, 25 और 35 का तो 5। तो यही हो गया इसका आंसर 24/5। तो यहाँ से क्या है ऑप्शन नंबर डी में 24/5, तो यही इसका आंसर होगा। चलिए, ये तो हुई लॉसो निकालने के लिए। अब अगर इसी तरह का हमें मौसो कह दे निकालने के लिए तो उसको कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। तो वहाँ मौसो निकालने का तरीका भी देख लेंगे। तो आइए, ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें क्या है कि मौसो निकालना है, ये भिन्न के रूप में दिया है और इसका मौसो निकालना है। तो इसको कैसे निकालें, जैसे पिछले सवाल में हमने क्या किया था
कि इस तरह के सवाल में लॉसो पूछ रहा था तो हमने अंश का लॉसो और हर का मौसो किया था। अब उसका विपरीत काम हमें यहाँ पर करना है। मौसो पूछ रहा है तो अंश का मौसो निकालेंगे, हर का लॉसो निकालेंगे। तो यहाँ से अंश का मौसो निकालिए। तो अंश का है 3, 4 और 7। तो 3, 4 और 7 में हम देख रहे हैं कि अगर 3 को यहाँ पर देखें तो 1, 3 लिख सकते हैं। 4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4। और 7 के लिए हम 1 और 7 लिख सकते हैं, इतना ही लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कॉमन कर सकते हैं। यहाँ से देखिए तो ज़रा, यहाँ हम अगर लिखना चाहें तो 1, 1, 2, 2, ठीक। तो यहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन कर सकते हैं, 1 और कुछ तो हम कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं मौसों के लिए, तो 1। तो अंश का मौसो कितना हो गया, 1, ठीक। अंश का मौसो 1। अब जब मौसो 1 आ गया तो हमें तो यहाँ पर ऑप्शन में एक यही दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन। तो हम देख के भी यहाँ पर सीधे आंसर कर सकते हैं 1/60। हम नहीं भी निकाल पाएंगे, नहीं भी निकाले हैं तब भी हमें आंसर मिल गया है। लेकिन चलिए हम निकाल लेते हैं कि 4, 5 और 60 का लॉसो क्या होगा। 4, 5 और 60 का लॉसो यानी कि एलसीएम क्या होगा। तो 4, 5 और 60, तो इसके लिए क्या होगा, तो आप यहाँ पर 2 दूनी में 4 तोड़ पाएंगे, इसको 1 गुने 5 लिख पाएंगे। और इसको क्या लिखेंगे आप, तो इसको लिखने के लिए 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 5 में 60। तो यहाँ से अगर हम लॉसो निकालें तो हम देखते हैं कि लॉसो के लिए तो 2, 2, 2, 2, ठीक। तो 2 और 2 लिख लेंगे, फिर बचेगा क्या, तो 3 और क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से 5, तो यहाँ से 5। तो 2 दूनी 4 तिये 12, 5 में 60, यही आएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, इसका लॉसो कितना आ गया, 60, ठीक। तो बस अगर मौसो कहता है तो अंश का मौसो निकाल लिए, हर का लॉसो निकाल लिए। अगर लॉसो कह रहा था पिछले से 1 और 2 वाले सवाल में क्या कह रहा था, लॉसो निकालने के लिए अगर लॉसो कह रहा था तो हम अंश का लॉसो निकाल रहे थे और हर का मौसो, और उसका विपरीत कार्य हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी वही करना है कि मौसो कह रहा है तो हम अंश का, सभी अंश का हम मौसो निकाल लेंगे। तो 9, 12, 18 और 21 का मौसो क्या निकाल सकते हैं हम, 9, 12, 18 और 21 का मौसो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 3, 3। इसको 2 दूनी 4 तिये में 2 दूनी 4, 4 तिये में 12। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 तिये 6 तिये में 18। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो 3, 7 में 21। यहाँ देखिए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन कर सकते हैं, मौसो मतलब HCF, मौसो मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट हम क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट हम क्या कॉमन कर सकते हैं। आप देखें तो हाईएस्ट क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से 1, 3 कॉमन, यहाँ से 1, 3 कॉमन, और यहाँ से 1, 3 कॉमन, यहाँ से 1, 3 कॉमन। 2, 3 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन इस दोनों में 2, 3 है नहीं। 2 यहाँ से हम ले नहीं सकते, यहाँ से 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। यहाँ 7 है लेकिन इस सब में 7 नहीं है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन कर सकते हैं यहाँ से, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉमन कर सकते हैं 1, 3 यहाँ से, 1, 3 यहाँ से, 1, 3 यहाँ से, 1, 3, यानी कि 1, 3 हम कॉमन कर सकते हैं। कितना कॉमन कर सकते हैं, तो 1, 3, 3 ही सिर्फ कॉमन होगा, तो 3 कॉमन हुआ। तो यहाँ से 3 आ गया अंश का मौसो, अंश का मौसो कितना आया, तो 3, ठीक। अब हमें क्या करना है, हर का लॉसो निकालना है, हर का लॉसो निकालना है। तो आप अगर 10, 25 और 35, 40 का लॉसो निकालेंगे तो कितना आएगा। तो इसके लिए आप, ज़रूरी नहीं है कि पूरे सवाल को आप हल करें, आप ज़रा अपना भी अप्लाई करें कि जो ऑप्शन से भी आप हेल्प ले लें। कि देखिए तो यहाँ से 63 है तो 3 हमें आना चाहिए, तो यहाँ से ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। अब 252 तो मौसो आएगा नहीं, इसका मौसो 252 तो आएगा नहीं, 63 तो मौसो आएगा नहीं। रही बात 3 आई हमारी मौसो, तो 3, 3 यहाँ पर ये 2 ऑप्शन में दिख रहा है, ए और बी में दिख रहा है। लेकिन क्या आप ये बता पाएंगे क्या 10, 25 और 35 और 40 का मौसो क्या 5 आएगा, सॉरी लॉसो 5 आएगा क्या, लॉसो 5 हो सकता है, तो नहीं, लॉसो इसका 5 नहीं हो सकता, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा तो ये ऑप्शन भी गलत। तो कितना हो सकता है, ये हो सकता है। 3 ऑप्शन तो हमें देखने को मिल गया कि ये 3 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो यही ऑप्शन होगा आंसर। तो क्या हो जाएगा 3/1400। जरूरी नहीं है सर कि हम पूरे सवाल को हल करें, अगर हमें किसी एक चीज़ से भी अगर ट्रेस मिल रहा है कि हम
अगर हम खोज पा रहे हैं तो हम वहाँ से भी ऑप्शन को खोज लेंगे और वहाँ से भी हम आंसर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी हम चाहते तो हम सीधे 1 निकला हमारा, तो बस हम डायरेक्ट में सीधे इसका आंसर लगा देते 1/60। और यहाँ से हम 3 निकला तो बस देख लेते 3 3, हम यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन लगा लेते कि 5 तो हो नहीं सकता, इसका लॉस हो 1400, तो आप यहाँ से ये कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो आइए, ये है अपना अगला सवाल, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। क्या है यहाँ पर कि पावर के रूप में देखिए दे रखा है, घात के रूप में 5 की पावर 3, 5 की पावर 6, 5 की पावर 7, 5 की पावर 5 का लॉस क्या होगा। और यहाँ पर देखिए 6 का पावर 2, 6 का पावर 3, 6 का पावर 4, 6 का पावर 5 का मौसा क्या होगा। इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए आप थोड़ा सा याद रखेंगे क्या होगा कि वैसे भी कहा क्या गया है कि लिस्ट और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ से आप अगर देखें तो इस तरीके का सवाल रहेगा, तो आप क्या करेंगे, तो आप अगर लॉसो कहता है इस तरह से पावर वाले का निकालने के लिए घात वाले का, तो लॉसो लिखेंगे उच्चतम पावर वाला, उच्चतम हाईएस्ट जो होगा वो उच्चतम घात वाला आप लिखेंगे। और HCF कह दे तो न्यूनतम घात वाला आप लिखेंगे, न्यूनतम घात वाला आप लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें तो लॉसो होगा तो उच्चतम घात वाला क्या होगा, उच्चतम घात इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, तो 5 की पावर 7, तो इसका आंसर हो गया सी नंबर ऑप्शन 5 की पावर 7, 5 का घात 7। और यहाँ पर देखें तो न्यूनतम घात वाला कौन है, तो न्यूनतम घात वाला 2 ही है, 6 का पावर 2। यहाँ पर देखते हैं तो 3 बड़ा 4 बड़ा, सबसे न्यूनतम क्या है 6 का पावर 2, तो 6 का घात 2 वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ए नंबर ऑप्शन। तो इस तरीके का रहे तो आप HCF के लिए आप क्या करेंगे, न्यूनतम घात वाला ढूंढेंगे। और LCM के लिए क्या करेंगे आप, LCM यानी लॉसो के लिए आप क्या करेंगे, तो उच्चतम घात वाला ढूंढेंगे, बस आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो आइए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यहाँ आप देखें तो इस तरीके से दिया हुआ है, घात करके और गुना करके दिया हुआ है, 3 टर्म दिए हुए हैं, 1 2 3 तरह के टर्म दिए, हो सकता है ज़्यादा भी दे दे। तो और इसका HCF मौसो कह रहा है निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालेंगे। तो आप सबसे पहले इस तरह का सवाल देखें, तो आप कुछ नहीं करें, आप करें क्या, तो इसमें जो भी संख्या दिया हुआ है पहले उसको लिख लें जो सब में है। तो क्या है, तो 2 है, यहाँ पर 2 देख रहे हैं कि सब में है, ठीक, 3 सब में है, और 7, लेकिन 5 सब में नहीं है, तो 5 को हम नहीं लेंगे, सिर्फ 7 है सब में, तो 7 को ही हम लेंगे। ठीक, इतना तो ले लिए। अब क्या करें कि अभी हम बताए थे पिछले सवाल में कि मौसम में क्या करते हैं, न्यूनतम घात वाला लेते हैं, मौसम में न्यूनतम घात वाला। अब देखें तो 2 का न्यूनतम घात हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 3, 2 का पावर 5, न्यूनतम क्या है, तो 3, 2 का 3 हो गया घात। अब 3 का न्यूनतम घात क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर 3 का कुछ नहीं है तो 1 घात में, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, तो 3 का हम 1 ही लेंगे, तो 3 का 3। अब यहाँ से 7 का न्यूनतम घात क्या हो जाएगा, तो 7 का पावर यहाँ पर घात के रूप में 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 7 के घात के रूप में भी 1 ही रहेगा। बस यही हमारा मौसो हो गया। मौसो के लिए बस इतना ही करना है, बस मौसो निकल गया। जो संख्या सब में मिल रहा हो वो ले ले और उसका न्यूनतम घात ले ले, तो न्यूनतम घात वाला मिल जाएगा, बस वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखें तो 7 नंबर का आंसर क्या हो गया, सी नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक, और हाँ, इस तरह का अगर लॉसो पूछ दे इस तरह का देके तो उसको कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम अगले सवाल में देखते हैं कि इस तरीके का दे दे और लॉसो कह दे तो लॉसो को कैसे निकालेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। तो क्या है कि इस तरीके का फिर 3 पद दे दिया है और कहता है लॉसो निकालने के लिए। पिछले में मौसो था, यहाँ पर लॉसो पूछ रहा। तो इस तरीके का सवाल के लिए आप करें कि जो भी संख्या दी हुई है, संख्या देखें कि क्या सब दी हुई है, सारे संख्याओं को आप लिख लें। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2, 3, 5 और 7, यही सब दिया हुआ है, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। अब इसमें क्या करें कि लॉसो निकाले थे, जब पावर वाला हम देखे थे सवाल,
तो उसमें क्या किए थे लॉसम में कि हाईएस्ट पावर वाला, हाईएस्ट घात वाला, यानी कि जो उच्चतम घात वाला हम खोजे थे। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, उच्चतम घात वाला हम खोजेंगे। तो 2 का उच्चतम घात क्या हो सकता है यहाँ में, तो यहाँ में 2 का उच्चतम घात हमें 4 देखने को, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर तो 1 है, तो 4। 3 का उच्चतम घात क्या हो सकता है, तो 3 का उच्चतम घात देखें तो 3 का उच्चतम घात 2 है, तो 2 रहेगा, ठीक। और 5 का उच्चतम घात क्या हो सकता है, तो 5 का उच्चतम घात यहाँ पर 1 2 और 3, तो 3 होगा 5 का उच्चतम घात। और 7 का रही बात, तो 7 के लिए आप देखो तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 2, तो 2। बस यही हो गया इसका लॉसम। बस इसी तरीके से हमको निकालना है। मौसम में क्या करना था, कम पावर वाला लेना था, और लॉसम में क्या करना होगा, तो अधिकतम पावर वाला हम लेंगे, अधिकतम घात वाला हम लेंगे बस। और हाँ, मौसम में क्या किए थे कि जो सब में मिल रहा था उसी संख्या को ले रहे थे, लेकिन लॉसम में क्या करेंगे, हम सभी संख्याओं को लिख लेंगे और सभी संख्या के उच्चतम घात वाले को हम खोज लेंगे, बस वही लॉसम हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा अपना, तो 2 का पावर 4, 3 का पावर 2, 5 पावर 3 7। तो इस तरीके का ऑप्शन आप देखें तो कहाँ दिख रहा है, 2 पावर 4, 3 पावर 2, 5 पावर 3 और 7 पावर 2, हाँ बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो गया, ठीक। तो आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो आइए सर क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो क्या है कि 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3 है तथा इनका लॉसम 48 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें संख्या निकालना पड़ेगा, संख्या क्या होगा तभी तो हम योग निकाल पाएंगे। तो संख्या निकाले कैसे, तो आप जैसे 2 और 3 हुआ है, 2:3 करके है, तो आप फर्स्ट संख्या अगर मानते हैं तो यहाँ से अगर x अनुपातिक मान ले संख्या, तो फर्स्ट संख्या में क्या निकलेगा 2x और सेकंड क्या निकलेगा संख्या, तो 3x। अब इस दोनों का हमें एलसीएम निकालना है, क्योंकि एलसीएम दिया हुआ है, लॉसम दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम क्या हो सकता है। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने x लिख सकते हैं और यहाँ से 3 गुने x लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि लॉसम कैसे निकालते हैं कि पहले तो हम कॉमन कर लेते हैं, दोनों में कौन हो रहा है, कॉमन हो रहा है क्या x, और जो नहीं हो रहा है उसको भी हम गुना में लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, तो 2 और 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 2 3 में 6x हो आया, यानी कि ये x के फॉर्म में हमें एलसीएम आया, और इसका एलसीएम दिया कितना हुआ था 48, यानी हम कहें तो 6x बराबर 48, यही ना, क्योंकि इसी संख्या का लॉसम तो 48 है और इसी संख्या का x के फॉर्म में लॉसम क्या है 6x। अब यहाँ से हम अगर निकालें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48/6, ये कट के 8 आ जाएगा, विभाजित होने के बाद 8, यानी x बराबर कितना आ गया 8, ठीक। अब हम संख्या निकाल लेंगे, तो यहाँ से संख्या अगर हम निकालें तो संख्या क्या हो जाएगा, तो 2 गुने 8 यानी 16, और एक संख्या क्या आएगा, तो 3 गुने में 8 यानी 24। अब इसका योग पूछ रहा है, तो आप योग कर दे तो 6 4 10 और 2 1 3 1 4, यानी कि 40। आंसर क्या आ गया, तो 40। तो इसका आंसर हो गया सी नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है 40। आप निकाल पाए होंगे, और नहीं तो आप देख ही भी लिए हैं कैसे निकाला जाता है। इसका एलसीएम दिया हुआ है और एलसीएम हम x के फॉर्म में निकाले, बराबर करके हम x का वैल्यू निकाल लिए और फिर यहाँ पर पुट कर दिए तो हमारा मान निकल गया, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो क्या है, 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है तथा इनका लॉसम 660 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो वही बात करना जो अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 में किए थे, इसका लॉसम निकाल के इसके बराबर में कर देंगे x के फॉर्म में निकाल के। तो यहाँ पर x के फॉर्म में अगर इसका लॉसम निकाले तो फर्स्ट संख्या क्या होगा, यहाँ से 5x और सेकेंड संख्या क्या होगा, तो 6x। यहाँ से लॉसम क्या हो जाएगा, यहाँ से लॉसम क्या आएगा, तो x तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या 5 6, तो 5 गुने 6 और दोनों में कॉमन x, 6 5 6 में 30x, इसका लॉसम आ गया जो दिया है इतने के बराबर में ये हो जाएगा। तो 30x बराबर 660, x से हम यहाँ पर निकाले x की वैल्यू, तो 660 बटे में 30 रखेंगे, ये 0 से 0 तो यहाँ से कैंसिल हो गया, और यहाँ से हम देखें तो कितनी बार में, तो 22 बार में ये विभाजित होगी 3 से, तो x बराबर कितना आ गया 22, x बराबर निकल गया 22। तो यहाँ से पूछ क्या रहा है
कि संख्या छोटी संख्या, तो आप सबसे पहले दोनों संख्या निकाल लेते। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो 6 22, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 22 5 6 में 110, और यहाँ से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132। आप देखें तो छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या 110, छोटी संख्या पूछ रहे हैं तो 110 जो कि बी नंबर ऑप्शन में है, तो यही इसका आंसर हो गया। अब एलसीएम तो आप निकाल लेते होंगे, ये एलसीएम निकल गया, हो तो गया एलसीएम निकला, बस यहाँ से हम इस वैल्यू के बराबर कर दिए इसको, और वहाँ से x की वैल्यू निकाल के हम संख्या निकाल लिए। अब यहाँ से योग कहे, अंतर कहे, छोटी कहे, बड़ी कहे, कुछ भी कहे तो आप निकाल पाएंगे, है कि नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। तो आइए क्वेश्चन 11 को देखें तो क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 8:11 है तथा इनका मौसो 7 है, तो संख्याएं क्या है। संख्याएं पूछ रहा है कि कौन सी संख्या है जिसका मौसो 7 आएगा, तो वो संख्याएं निकालिए। तो यहाँ से आप चाहे तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम निकाल के देखें तो यहाँ से देखिए, तो अगर हम इसको x के फॉर्म में लिखे, x मान के, तो फर्स्ट संख्या क्या अगर हम लिख सकते हैं तो 8x, सेकेंड क्या लिख सकते हैं तो 11। यहाँ से इसका हम मौसो खोजना प्रयास करें तो मौसो क्या आएगा, तो इसको हम 8 गुने x लिख सकते हैं, 11 गुने x लिख सकते हैं। तो मौसो क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अधिक से अधिक हम क्या कॉमन कर सकते हैं यहाँ पर, तो अधिक से अधिक हम x को कॉमन कर सकते हैं, यानी x इसका मौसो हो गया। मौसो क्या आया तो x, ठीक। अब मौसो दिया कितना है तो 7, यानी x का मान कितना आया तो 7, x का मान 7 आ गया, तो संख्या हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा 8 7 में, और यहाँ से 11 7 में, तो 8 7 में 56 और 11 7 में 77, बस हो गया। यही तो हमें निकालना, 56 और 77। देखिए तो कहाँ है, सी नंबर ऑप्शन में है, तो इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन 56 और 77 वे संख्या है जिसका मौसो 7 आएगा। अब चाहे तो इतना 9 भी करे तो भी हो जाएगा। अब डायरेक्ट अगर मौसो पूछ रहा है, मौसो दिया हुआ है, 2 अनुपात करके दिया हुआ है संख्या और उसका मौसो दिया है, और संख्याएं पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट बस गुना कर दें मौसो से, तो निकल जाएगा 8 7 में 56 और 11 7 में 77। अब छोटी संख्या पूछे, बड़ी संख्या पूछे, अंतर पूछे, योग पूछे, गुणनफल, कुछ भी पूछे तो आप आराम से कर पाएंगे। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन 12 को देखें तो क्या है, दो संख्याओं का लॉसो 72 तथा मौसो 18 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस तरीके का सवाल रहेगा, तो आप कैसे हल करेंगे। तो इसके लिए आप एक याद रखेंगे, मान लीजिए कि दो संख्या, एक संख्या a है और एक संख्या b, तो इसका जो लॉसो होगा, यानी कि लॉसो ए बी का जो लॉसो होगा और ए बी का जो मौसो होगा, क्या होगा, ए बी का मौसो जो ए बी का हो, ए बी का मौसो, ए बी का जो लॉसो निकलेगा वो ए बी का मौसो निकलेगा, वो उसका जो गुणनफल करेंगे ना सर, वो जो गुणनफल होगा वो गुणनफल किसके बराबर होगा, तो वो गुणनफल बराबर होगा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। यानी बोले कहें तो दोनों संख्या के गुणनफल जो हैं, दोनों संख्या जो संख्या दी रहेगी, तो वो दो संख्या का गुणनफल जो है वो उस दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होगा, दोनों संख्या के लॉसो निकालेंगे और मौसो निकालेंगे उसके गुणनफल के बराबर। तो यहाँ से जैसे हम अगर मान लेते हैं फर्स्ट ए है, सेकंड बी है, तो यदि यहाँ पर दिया हुआ है जैसे पहली संख्या, एक संख्या दी हुई है 24, तो हम यदि मान ले ए 24 है और बी हमें निकालना है, दूसरी संख्या को हम बी मान लेते हैं, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 24 ले लिए ए, तो बी को हम रहने देते, यहाँ से लॉसो कितना होगा, तो लॉसो दिया हुआ है कितना, तो 72, और मौसो कितना दे रखा है 18, ठीक। तो यहाँ से आप दूसरी संख्या यानी बी को निकालना चाहें तो आप ऐसे 72 गुने 18/24 तो लिख सकते हैं, ठीक। तो 24 दिए में यहाँ से 72 निकल जाएगा, कट जाएगा तो 3 बार में, और बी बराबर क्या हो गया, तो 3 और गुने में 18, 18 दिए में 54, यही इसका आंसर हो गया। तो दूसरी संख्या कितनी हो गई 54, बी को हम दूसरा माने थे तो 54 हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया 12 नंबर क्वेश्चन का। बस आप इसे याद रखेंगे
कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो अपने लॉसव और मौसव के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो आइए अगले सवाल को देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन 13 को देखें। तो क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 15, 12, 15, 20, 36, 48 से भाग देने पर हर बार 8 शेष रह जाता है। तो इस तरह का सवाल रहे तो कैसे बनाएं? तो इसके लिए आप पहले वह संख्या खोजें जिसको इस 15, 20, 36, 48 से भाग करने पर पूर्णतया विभाजित हो जाए। पहले तो हमें वो संख्या खोजना पड़ेगा वह संख्या जो इस सभी से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो वह संख्या निकलेगा कैसे? तो वह संख्या कैसे निकलेगा? एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम होता क्या है? तो एलसीएम वही संख्या तो होता है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाज्य हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो आप सबसे पहले यह करें कि 15, 20, 36 और 48 का एलसीएम निकाल लें। तो 15, 20, 36 का आप एलसीएम निकालेंगे तो कैसे? तो आप फैक्टर पहले तोड़ लें इसका। जैसे कि यहाँ पर 3 5 में 15, 2 दूनी 4, 5 में 20 और 36 के लिए हम 2 दूनी 4, 3 में 12, 3 36। 48 के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 दूनी में 16, 3 48। यहाँ से क्या हो सकता है? इसका एलसीएम तो हम क्या करते हैं, हाईएस्ट वाला खोजते हैं, हाईएस्ट पावर वाला। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 का हम क्या देख रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा क्या है? 4। और 3 के लिए हम क्या ले सकते हैं? तो 3 का पावर 2 लिख सकते हैं हम 2। और 5 के लिए तो 5 एक ही है, तो 1 पावर 1 में है तो 1। अब यहाँ से आप देखें तो क्या होगा? 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 3 9 और यहाँ पर 5, 16 5 80 9 में 720। 720 आया। तो 720 कौन सी संख्या? यह वह संख्या है जो 15, 20, 36, 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन कहता क्या कि हर बार 8 शेष रहता है। अब इसका क्या करें? तो कुछ नहीं, बस आप इसमें 8 को ऐड कर दीजिए, बस वही संख्या हो जाएगा। तो क्या यहाँ से क्या आएगा? तो 728, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चाहे तो चेक भी करेंगे तो 728 में अगर आप 15 से भाग करेंगे तो 8 शेष बचेगा, 20 से भी भाग करेंगे तो आपको 8 शेष बचे। क्यों? क्योंकि ये देखिए तो ये संख्या जो है 720 को तो 15 भी पूर्णतः विभाजित कर देगा, 20 भी, 36 भी, 48 भी। इस सब से ये 720 जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो पूर्णतः विभाजित होने के बाद जो शेष बचेगा तो वही तो हमें ऐड करना है, तो हम ऐड कर दिए। यही हमें शेष बच रहा था, इसको हम ऐड कर दिए। तो अब इतना विभाजित हो जाएगा, बच जाएगा ये। तो यही तो हमें पूछ रहा था कि प्रत्येक बार 8 बच जाता है, तो हमने 8 को जोड़ दिया। तो संख्या मिल गया कितना? 728, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। समझ गए होंगे? तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। तो क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 48, 60, 72, 108 तथा 140 से भाग देने पर क्रमशः 38, 50, 62, 98 तथा 130 शेष बचे? पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो यहाँ पर विभिन्न संख्या दिए हुए थे, लेकिन शेषफल के रूप में सब में समान शेष बच रहे थे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि शेष भी भिन्न भिन्न है और भाजक भी भिन्न भिन्न है। तो इस तरीके के सवाल को कैसे बनाएं, अगर आ जाए तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर आप एक चीज़ तो देखिए कि ये समान तो है नहीं, शेष समान तो है नहीं, शेष भी भिन्न भिन्न है। लेकिन हाँ, एक बात कॉमन हमें देखने को मिल रहा है। क्या? तो आप जरा गौर करें तो देखें तो भाजक और शेष के बीच जो अंतर है वो समान आ रहा है। 48 और 38 के बीच 10 का अंतर, 60 और 50 के बीच 10 का अंतर, 72 और 62 के बीच भी 10 का अंतर, 108 और 98 के बीच भी 10 का अंतर ही है, और 140 और 130 के बीच भी 10 का ही अंतर है। एक चीज़ तो है, तो ये कुछ ना कुछ है यहाँ पर लॉजिक। तो वो लॉजिक क्या है? तो सबसे पहले तो आप भाजक जो दिया हुआ है उसका आप एलसीएम निकालें। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 48 के लिए आप निकालेंगे, यहाँ से 48 को तोड़ेंगे तो क्या? 2 दूनी 4, 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 में 48, 72 तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 9 में 72, 3 3 9। ठीक,
60 भी है, यहाँ पर 60 भी है, तो चलिए हम 60 को यहाँ लिख लेते हैं। 60 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 4 4 3 12, 12 5 में 60। 108 के लिए 108 के लिए क्या लिख सकते हैं आप, 2 दूनी 4, 4 3 में 12, 3 36, 3 में 108, और क्या है 140। 2 दूनी 4, 5 20, 7 में 140। यहाँ से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो हाईएस्ट पावर खोजेंगे हम सबका। तो पहले हम 2 का हाईएस्ट पावर खोजेंगे, तो 2 यहाँ पर 4 बार है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 बार ही, यहाँ पर 2 बार, यानी कि 2 4 बार। तो यहाँ से आप लिखेंगे तो 2 2 2 2, ठीक। नहीं तो आप सीधे लिख ले 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 लिख लिया, 2 का पावर 4। अब 3 के लिए हम खोजे तो 3 का हाईएस्ट पावर क्या ले सकते हैं, यहाँ तो 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, और यहाँ पर तो है ही नहीं, तो 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक। अब 5 के लिए अगर हम खोजे तो 5, यहाँ पर 1 दिख रहा है, यहाँ पर और कुछ नहीं, कहीं नहीं, तो 1 5 हो गया। 7 यहाँ पर दिख रहा है और कहीं दिख ही नहीं रहा, तो 1 7 हो गया। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे तो 16, यहाँ पर 27, और यहाँ पर 5, यहाँ पर 7। चलिए हम यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम करें तो 16 पंचे में 80, 16 पंचे 80, और इसको हम इससे तो कितना हो जाएगा, 7 7 में 49, 4, और 7 दूनी में 14, 14 4 18। अब यहाँ से करिए तो आप 8 9 72 का 2, 7 8 8 64, और 7 81, 81 का 1 8, और 8 1 8 8 8 में 72, 2 7 8 8 64, 7 71, 7 8 1 8 7 15, ठीक, 1520, ठीक। इतना आ गया। हम पिछले क्वेश्चन में क्या कहते कि समान शेष था, सभी भाजक की कोई भी संख्या यहाँ पर दिया हुआ था, लेकिन शेष सबका समान आ रहा था। लेकिन यहाँ पर शेष क्या है, भिन्न भिन्न आ रहा है, और दोनों के बीच अंतर कितना है, तो 10 का। वहाँ पर हमने ऐड किया था, और लेकिन यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे। जो अंतर है ना, उस अंतर को हम माइनस कर लेंगे, तो बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो अंतर को माइनस करने के बाद क्या आएगा, तो 15 110, यही आएगा। तो यही आपका आंसर होगा। अगर समान शेष रहता है तो ऐड करते हैं, और अगर भिन्न भिन्न शेष रहता है और जो अंतर रहता है भाजक और शेष के बीच, उसको हम क्या करते हैं, तो माइनस कर देते हैं। तो वहाँ पर माइनस कर दिए तो 15 110, जो किस में है, तो सी नंबर ऑप्शन में है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, सी नंबर 15 110। समझ गए होंगे। तो चलिए फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 12 16 20 24 तथा 28 से विभाजित किया जाता है, तो क्रमशः 5 9 13 17 तथा 21 शेष बचता है। ठीक 14 नंबर का क्वेश्चन जैसे था, मैंने 15 में भी उसी तरह का क्वेश्चन लिया है कि आप प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार और तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपको इस तरह का सवाल कैसे बोले बनाने के लिए, तो आप कैसे बनाएंगे, तो जो भाजक है उसका आप एलसीएम निकाल लें और देखें कि अंतर क्या है, तो उस अंतर को आप घटा लें। तो अंतर यहाँ पर क्या आ रहा है कि देखें तो 7 7 का अंतर आ रहा है सबके बीच। तो आप क्या करें कि इसका भाजक जो है जिससे हम भाग कर रहे हैं उसका आप एलसीएम निकाल लें, लॉसर निकाल लें। तो 12 के लिए हम क्या लिख सकते हैं सर, तो 2 दूनी 4 तिये में 12। 16 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 20 के लिए 2 दूनी 4 5 से 20। और 24 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो 24 के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8 तिये में 24। और 28 के लिए तो हम 2 दूनी 4 7 में 28। ठीक, यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे, हाईएस्ट निकालेंगे। तो देखें तो हाईएस्ट पावर क्या हो सकता है इसका, 2 का। ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉमन क्या कर सकते हैं, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4। और 3 के लिए हम कितना कर सकते हैं, तो 3 1 1 1 3 ही है, 1। 5 के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 और क्या, तो 7, इतना कॉमन कर सकते हैं हम। तो यहाँ से हम देखें तो क्या होगा इसका एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ से तो इसका हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 5 तिये में 15 गुने में 7। ठीक, यहाँ से करें तो आप 16 और 15 और 7, 15 7 105, और यहाँ 16 से फिर करें तो 16
तो 16 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 पंचे में 80 और 16 यानी कि कितना आ गया 1680। 1680 आया तो आप क्या करेंगे, 1680 आया तो इसके बाद एलसीएम तो आया 1680, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अंतर है कितने का, तो 7 7 का अंतर है सबके बीच, तो सबके बीच 7 का अंतर, आप 7 इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया 1673। बस यही आंसर हो गया जो कहाँ है, बी नंबर ऑप्शन में। अब आप इस तरह के सवाल को कर पाएंगे। हमने दो सवाल इस पर ले लिया था इस तरीके का। तो अब चलिए अगले तरह का सवाल देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 50 और 60 में भाग देने पर क्रमशः शेषफल 8 और 4 बचे। अब तक हम देख रहे थे कि जो संख्या जो दिया हुआ था उससे हम किसी संख्या में भाग दे रहे थे तो शेषफल बच रहा था। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 50 और 60 में ही हम भाग दे रहे हैं, उस वक्त हमें भाज्य खोजना था, एलसीएम खोज रहे थे यानी भाज्य खोज रहे थे। यहाँ पर भाज्य दे दिया, हमें भाजक खोजना है। तो भाजक क्या होता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ खोजना है हमें, इस दोनों संख्या का एचसीएफ, एक ऐसा एचसीएफ आएगा जिससे 50 में भाग देने पर शेषफल 8 बच जाएगा, 60 में भाग देने पर शेषफल में 4 बच जाएगा। तो उसको हम कैसे खोजें, तो उसको खोजने के लिए आप क्या करें कि जो संख्या दिया हुआ है 50 और 60, ये संख्या दिया हुआ है। अब इसमें जो भाग करने कितना शेष आ रहा है उसको आप घटा लीजिए। 50 में भाग देने पर कितना शेष आ रहा है, 8, और 60 में भाग देने पर कितना शेष आ रहा है, 4। आप इसे घटा लीजिए। तो 50 में से 8 घटाएंगे तो 42, और 60 में से 4 घटाएंगे तो 56। अब जो घटने के बाद जो संख्या आया है, अब इस दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 तिये में 6, 6 7 में 42, और 56 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 7 में 6, यही लिख सकते हैं। तो यहाँ से एचसीएफ क्या आ जाएगा, तो एचसीएफ हम देख रहे हैं दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कॉमन कर सकते हैं, 2, और यहाँ क्या कॉमन कर सकते हैं हम, 7। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया, 2 और 7 कितना आ गया, तो 14। एचसीएफ क्या आ गया, 14। ये वही संख्या 14 कहता है कि संख्या ज्ञात करें, बड़ी से बड़ी संख्या वो 14 है जिससे अगर हम 50 में भाग करें तो शेषफल 8 आएगा, और 60 में भाग करें तो शेषफल 4 आएगा। अब चाहे तो चेक भी कर लें। अब बस कुछ नहीं करें कि यहाँ पर जो संख्या दिया है और जो उसका शेष आ रहा है उसको आप माइनस कर लीजिए। अगर आपको एचसीएफ खोजना है, तब एलसीएम खोजना था तो उसको हम बता चुके हैं कैसे निकालना है। यहाँ पर हम देखिए एचसीएफ निकालना है, क्योंकि 50 और 60 में भाग दिया जा रहा है। और वहाँ पर था क्या, इस संख्या से भाग देने के लिए कह रहा था किसी एक संख्या में, और वो संख्या खोजने के लिए, लेकिन यहाँ पर 50 और 60 में ही भाग दिया जा रहा है। तो 50 और 60 में भाग दिया जा रहा है तो शेष बच रहा है। तो अगर हम उस शेष को घटा ले तो जो संख्या मिलेगा उसका एचसीएफ निकालेंगे, तो वो क्या करेगा, इस दोनों को पूर्णतया विभाजित कर देगा, पूर्णतया विभाजित कर देगा इस दोनों को। और इसमें अगर फिर हम अगर मान लीजिए 42 में 8 जोड़ दें 50, तो यही हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया आपका आंसर 14, क्या हो गया, तो 14, जो कि डी नंबर ऑप्शन में है। समझ पाए होंगे। बस चलिए फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चले। तो क्या है कि 3 बड़े ड्रमों में 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर तेल है। कौन सा बड़ा मापक इन तीनों को अलग अलग सटीक माप सकता है। उस बड़े मापक का धारिता निकालनी है जिससे इसको सटीक मापा जा सकता है तीनों को। तो कैसे निकालेंगे, तो बस इसका एचसीएफ निकाल दीजिए, पता चल जाएगा। क्योंकि एचसीएफ वो संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर देती है। तो वही तो कह रहा है, वो संख्या निकाल लीजिए, वो मान निकाल लीजिए जिससे इस सभी को विभाजित कर दिया जाए, पूर्णतया विभाजित हो जाए जिससे। तो आप 36 को लिखेंगे क्या सर, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, तिये में 12, तिये 36। 45 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 3 तिये 9, 5 45। और 72 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिये में 24, तिये 72। तो यहाँ से आप एचसीएफ निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, एचसीएफ निकालिए। तो आप एचसीएफ कितना निकल के आएगा, यहाँ से देखिए तो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3 2 बार, यहाँ 3, यहाँ 3 2 बार।
तो यही देखने को मिल रहा है सब में कॉमन, ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कॉमन कर सकते हैं और कुछ कॉमन तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पर 3 और 3 यानी कि 9, यानी 9 लीटर का जो मापक होगा, 9 लीटर का जो मापक होगा वो इन सब को सटीक माप पाएगा। 36 को भी सटीक माप पाएगा, 45 को भी और 72 को भी सटीक माप पाएगा। तो क्या हो गया इसका आंसर? सी नंबर ऑप्शन 9 लीटर। ठीक, चलिए फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलें। तो क्या कहता है कि किसी व्यापारी को 35 मीटर, 42 मीटर और 63 मीटर लंबे लकड़ी के 3 तख्तों में से बड़े माप का कितने तख्ते मिल सकते हैं? 3 तख्ता है और उसमें से इस व्यापारी को कितने टुकड़े मिलेंगे, वो भी बराबर साइज का, बड़ा से बड़ा बराबर साइज का। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, तो पहले मापक खोजें कि हम इस तख्ते को काट कैसे सकते हैं। और जैसे देखिए मान लीजिए ये तख्ता इतना बड़ा है, ये मान लीजिए 35 मीटर का है और इससे बड़ा एक 42 मीटर का, ये 42 मीटर का मान लीजिए, और एक दिया हुआ है 63 मीटर का। जैसे देखिए आप ये 3 तख्ता लेते हैं, तो आप अगर इसको बराबर डिवाइड करना चाहते हैं तो बराबर डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप एक ऐसा मापक खोजेंगे, जो इस सभी को बराबर भाग में बांट दे। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप करेंगे क्या, तो आप इस तीनों का HCF निकाल लें, मौसम निकाल लें। तो 35 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 35 और 42 और 63 का मौसम निकाल लें। तो 35, 42 और 63 का मौसम, 35 तो 7 5 में 35, 42 के लिए 2 ये 6 7 में 42, 63 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, तो 3 या 9 7 में 63। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कॉमन कर सकते हैं यहाँ से, देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉमन कर सकते हैं यहाँ से 7, और कुछ कॉमन होने लायक तो नहीं है, तीनों में 7 ही कॉमन हो सकता है। तो वो मापक क्या हो गया, 7। यानी कि हमें इस तख्ता को अगर चाहें तो इसको सबको हम 7 मीटर के रूप में हम टुकड़ा कर सकते हैं। तो बराबर टुकड़ा हो जाएगा। तो 7 मीटर के रूप में करेंगे तो इसमें कितने टुकड़े मिलेंगे हमें, 35 मीटर का जो है ये बड़ा सा तख्ता, इसमें कितना टुकड़ा मिलेगा, तो इसमें हमें 5 टुकड़ा मिलेगा। इसमें हमें कितना मिलेगा, तो 5 टुकड़ा। यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 42/7 करें तो यहाँ से 6 टुकड़ा हमें मिलेगा। और यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 63 वाली में 63/7 करेंगे। यहाँ से अगर हम 63/7 करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से हमें कितना टुकड़ा, तो 9 टुकड़ा। यानी हम इस 63 मीटर वाले तख्ते को हम 9 टुकड़ा में विभाजित कर सकते हैं 7 करके। 42 वाले को हम 6 टुकड़े में विभाजित कर सकते हैं और 35 वाले को 5 टुकड़े में हम विभाजित कर सकते हैं 7 करके। तो कितना आ जाएगा, टोटल टुकड़ा हमें कितना मिल जाएगा, वही तो पूछ रहा है कितने तख्ते मिलेंगे हमें। तो 6 5 11 11 9 20, यानी कि 20 टुकड़ा हमें मिलेगा इस सभी से। तो सी नंबर ऑप्शन हो गया इसका आंसर, क्वेश्चन 18 का 20 टुकड़ा। ठीक, तो आइए अगले सवाल की ओर चलें। तो आइए क्वेश्चन 19 को देखें। तो क्या है कि 4 घंटियाँ 6 8 12 व 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ 12 बजे बजना शुरू होती है तो वह कितने समय बाद फिर एक साथ बजेगी। यानी यहाँ पर जो है 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड और 18 सेकंड के बाद अंतराल पर घड़ी बजती है, घंटियाँ बजती है। और क्या है कि वो 12 बजे जो है एक साथ बजती है, ये चारों घंटियाँ एक साथ 12 बजे बजती हैं। तो कह रहा है कि कितने समय पश्चात, कितने समय बाद वो फिर से एक साथ बजेगी। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए आप ये जो समय दिया हुआ है उसका आप LCM निकाल लें। तो जैसे यहाँ पर है 6 8 12 और 18, तो इसका LCM निकालेंगे तो दो, यहाँ पर अगर गुणनखंड करें 2 3 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 12 के लिए क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 3 में 12, 18 2 3 6 3 18। अब यहाँ से हम यदि इसका LCM निकालें, LCM तो क्या होगा, तो LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, और 3 के लिए हम देखें तो 3 का क्या हो जाएगा, तो 2, यहाँ से 8 और 9 यानी कि 72, यानी कि 72 सेकंड बाद 72
सेकंड जो है 72 सेकंड के बाद ये घंटियाँ फिर से एक साथ बजेगी। लेकिन ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, मिनट और सेकंड के रूप में है, केवल सेकंड के रूप में नहीं है। तो मिनट और सेकंड के रूप में तो 72 सेकंड है, 72 सेकंड। तो 72 सेकंड को क्या हम 1 मिनट, या नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं ना 60 सेकंड प्लस में 12 सेकंड, 60 सेकंड और प्लस में 12 सेकंड। ठीक, तो 60 सेकंड यानी 1 मिनट और इधर 12 सेकंड, यानी 1 मिनट और 12 सेकंड के बाद जो है ये चारों घंटियाँ फिर से एक साथ बजेगी। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है? तो बी नंबर ऑप्शन में है। तो आप इस तरह के सवाल के लिए आप एलसीएम निकाल लेंगे, बस वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो आइए, क्वेश्चन 20 क्या है? 3 घंटियाँ 10, 15 तथा 24 मिनट के अंतराल से बजाई जाती है। सुबह 8 बजे सारी घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ हुई, तो किस समय वे एक साथ फिर से बजेगी? फिर से एक साथ वो बजेगी किस समय? तो आप अभी देखे थे क्वेश्चन 19 में क्या कहते थे, इसका एलसीएम। तो आप एलसीएम करें 10, 15 और 24 का। इस तरह के सवाल रहे तो आप सीधे एलसीएम निकाल लें 10, 15 और 24। 10 के लिए 2 5 6 में 10, 3 5 6 में 15 और 24 के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8 3 में 24। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? एलसीएम निकालिए तो आप, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने में 3 और 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 तरीके 24, 5 6 में 120, यानी 120 मिनट के रूप में है तो मिनट, यानी 120 मिनट के बाद ये जो सारी घंटियाँ हैं फिर से एक साथ बजेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए तो मिनट के रूप में तो है नहीं, मिनट सेकंड के रूप में, यहाँ तो समय दे रखा है। तो यहाँ पर कितना होगा? 120 मिनट, यानी 120 मिनट मतलब 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे बाद यानी कब बजी थी? तो 8 बजे। तो अब कितना बजे बजेगा? तो 8 और 2 10, 10 बजे ये सारी घंटियाँ एक साथ बजेगा। तो इसका आंसर हो गया ए नंबर ऑप्शन 20 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए, जितने तरह के एचसीएफ और एलसीएम से क्वेश्चन उठने वाले थे एग्जाम में आते हैं, हमने सारे क्वेश्चंस को कवर किया था इसमें। तो कैसा लगा ये क्लास? अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक का बटन प्रेस कर दें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी हम नया वीडियो बनाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।